एक कॉपी पेस्ट वर्क करके और एक सिंगल वेबसाइट बनाकर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अर्न कर सकते हो। ये वेबसाइट जो है वो मंथली $354 अर्न कर रही है। दोस्तों ये जो वेबसाइट है वो सेल हो सकती है $11,736 में। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त समर अली और वेलकम है आपका समर टीवी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जस्ट एक कॉपी पेस्ट वर्क करके और एक सिंगल वेबसाइट बनाकर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अर्न कर सकते हो। ब्लॉगिंग नीच में, ब्लॉगिंग फील्ड में आपको अगर ऑनलाइन अर्निंग करना है तो आपके पास एक स्पेसिफिक नीच होनी चाहिए। आपके पास एक ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए जिससे आप अर्न कर सको, जिस पे काम करके अर्न कर सको। 80% लोग ब्लॉगिंग में फेल इसलिए होते हैं कि उनकी जो नीच सिलेक्शन है वो सही नहीं होती है। आज मैं एक ऐसा कोर्स, एक ऐसी प्लेलिस्ट कह सकते हैं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको डेली कुछ ना कुछ वेबसाइट्स का रिव्यू दिया करूंगा। ठीक है, कोशिश किया करूंगा कि डेली कोई ना कोई आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर की जाए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये लोग किस तरह से सक्सेसफुल हुए हैं, आप लोग किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हो इन चीजों के ऊपर काम करके। सेम वही स्ट्रेटेजी आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली वर्क आपको तमाम समझाऊंगा, किस तरह से अपने वेबसाइट को बनाना है, वेबसाइट को किस तरह से सेटिंग्स वगैरह करनी है, कस्टमाइजेशन करनी है, किस तरह से उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करना है, कंटेंट रिसर्च किस तरह से करना है, कंटेंट किस टाइप का लिखना है, कैसे लिखना है, एंड इसके अलावा अपनी वेबसाइट को बूस्टअप किस तरह से करना है। ये सभी चीजें एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर किया करूंगा। बगैर टाइम जाए कि आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन प्रेस करके जाए, क्योंकि अगर आप लोग मेरी सपोर्ट करते हो, मेरी हौसला अफजाई करते हो, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इससे भी ज्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये वेबसाइट जो है वो मंथली $354 अर्न कर रही है। इसके ऊपर जो कंटेंट पब्लिश किया गया है, यानी कि आपने वेबसाइट बनाकर छोड़ दिया और इस वेबसाइट से अब मंथली इनकम जो वो $354 हो रही है। और दोस्तों ये जो वेबसाइट है वो सेल हो सकती है जी $11,736 में। मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट को अगर आप सेल करना चाहो तो $11,736 में सेव हो सकती है। अगर हम इसके मंथली इनकम के पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो ये 1,08,000 पाकिस्तानी रुपीस में अर्न करके आपको दे रही है। लेकिन अगर आप इसको सेल करना चाहो तो ये वेबसाइट जो तकरीबन हम यहाँ पर $11,000 लगा लेते हैं, वैसे 11 से भी ज्यादा में सेल हो रही है। मैं यहाँ पर एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, 11,736। तो अगर हम 11,736 को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो वेबसाइट है वो तकरीबन 35 लाख रुपए में जो वो सेल हो रही है, 35 लाख से भी ज्यादा में सेल हो रही है। आप इमेजिन कर सकते हो कि आप भी इस तरह की वेबसाइटें बनाकर उनको सेल भी कर सकते हो, उनसे मंथली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जो वो अर्न कर सकते हो। एक्चुअल में ये एक बिजनेस होता है जिसको लोग यूज करते हैं, लेकिन आप लोगों को चूंकि पता नहीं है चीजों का, तो मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ये चीजें कर सकते हो, किस तरह से इस तरह की वेबसाइटें बनाकर उनको सेल कर सकते हो, किस तरह से इस तरह की वेबसाइटों से खुद जो वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न करके पाकिस्तान में ला सकते हो। इसके अलावा अगर हम इस वेबसाइट के बारे में मजीद बात कर लें तो यहाँ पर नीच इनकी जो वो बताई गई है ऑडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस वेबसाइट की नीच है। अभी हम वेबसाइट का भी विजिट करेंगे, मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा। उसके बाद मोनेटाइजेशन की बात कर लें तो ये जो वेबसाइट है वो Amazon एंड एजोइक से मोनेटाइज है। इसके अलावा अगर आप गूगल एडसेंस से भी मोनेटाइज करवाते हो तो बेस्ट है, लेकिन चूंकि ये कैटेगरी ऐसी है, ये नीच ऐसी है, बाहर की टोटली ट्रैफिक है, तो सबसे ज्यादा जो इस वेबसाइट को रेवेन्यू जनरेट होता है वो एजोइक से होता है। गूगल एडसेंस से बेस्ट है एजोइक, तो इसलिए ये लोग जो एजोइक यूज कर रहे हैं। साथ में Amazon चूंकि एफिलिएट मार्केटिंग की ये वेबसाइट है, एफिलिएट कमीशन की वेबसाइट है, इनको एफिलिएट कमीशन भी मिल रहा है। 3 सोर्स बनते हैं अर्निंग करने के, पहला Amazon है, दूसरा एजोइक और तीसरा गूगल एडसेंस है। और इन तीनों से आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न कर सकते हो जस्ट एक वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जी मंथली जो विजिटर्स हैं, ठीक है, वो तकरीबन 17,000 हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर हमारी वेबसाइट की बात करें तो यकीन माने कि 17 लाख विजिटर आ जाए तब भी हमारी इतनी अर्निंग नहीं होती जितनी ये अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चूंकि बाहर की कंट्री है, एक प्रीमियम कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, ये एज होता है
कि अगर आप बाहर की कंट्री को टारगेट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वेबसाइट जो वो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया एंड वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सिंपल जो वो इसमें जनरेट प्रेस की प्रीमियम थीम जो वो यूज की गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी सिंपल इसका इंटरफेस है, कोई इसकी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन नहीं की गई है, किसी तरह की कोई डिजाइनिंग नहीं की गई है, यह सिंपल वेबसाइट है। क्योंकि कंटेंट जो है वो वाला पब्लिश किया गया है जो कि लो कंपटीशन है, तो इसलिए इस वेबसाइट के ऊपर जो है ट्रैफिक आ रही है और इससे इतनी अर्निंग हो रही है। उसके बाद इसके आर्टिकल किस तरह से लिखे गए वो भी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले मैं आपको इसका वेबसाइट का ओवरव्यू दिखा दूं। देखिए इस तरह की जो है वो इसकी फीचर इमेज बनाई गई है, ठीक है, कैनवा का यूज करके इमेजेस बनाई गई हैं एंड इसके अलावा ये कंटेंट वगैरह आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो कि किस तरह का यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब हम कोई भी यहाँ कर इसका जो कोई भी एक आर्टिकल ओपन कर लेते हैं एंड आर्टिकल ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह का आर्टिकल जो वो लिखा गया है, कितने वर्ड्स का लिखा गया है। और इसके बाद हम चलते हैं अपने टूल्स के अंदर, और टूल के अंदर जाने के बाद मजीद इस वेबसाइट को एनालाइज करते हैं और मैं फिर आपको बताता हूं कि आप किस तरह से इसे खुद थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा सकते हो इसके ऊपर काम करके। सो वापस आते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर देखिए जी ये कंटेंट है, सबसे पहले टाइटल है एंड इसके अलावा यहाँ पर कंटेंट लिखना जो इन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा, कंटेंट की क्वालिटी इन्होंने काफी अच्छी दी हुई है, बट ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं, आप भी इजीली बना सकते हो। ये पिक्चर्स ऐड की गई, ग्राफ वगैरह की, ठीक है। उसके बाद ये टेबल ऐड किया गया, कोई ज्यादा कंटेंट नहीं लिखा गया है, जस्ट आप चैट जीपीटी का यूज करके कंटेंट्स का यूज करके इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए कंटेंट लिखा गया है और बस ये है कि इमेजेस यूज की गई है, कोई ज्यादा जो वो कंटेंट नहीं लिखा गया है, बहुत सिंपल सा कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्राइसेस वगैरह ठीक है ऐड की गई हैं, फीचर वगैरह ठीक है, ये सब चीजें ऐड की गई हैं। और यहाँ पर देखिए जी गूगल एडसेंस के एड्स भी चल रहे हैं, ठीक है, और इसका जो मेन सोर्स है वो गूगल एडसेंस ही है इनकम का। और उसके बाद सेकंड नंबर पर ज़ोइक और दूसरे अमेज़न है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी ये सब चीजें नीचे ज़ोइक के जो एड्स है वो भी प्ले हो रहे हैं, ठीक है। सो ज़ोइक जो है वो एक एआई टूल है जो कि गूगल एडसेंस के ही एड्स वो ऐड करता है। उसके बाद ये एफएक्यूज यहाँ पर ऐड किए गए हैं और ये जो कंटेंट है वो यहाँ पर सिंपल है, ठीक है। जस्ट बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है, कोई ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं की गई है, कोई ज्यादा इसमें चीजें नहीं ऐड की गई हैं, जस्ट बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट बनाई गई है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब इसका जो यूआरएल है वो मैं करता हूँ जी कॉपी एंड कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर सैमरज के अंदर, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर सैमरज के अंदर एंड सैमरज के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं डोमेन का नेम जो पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद देखते हैं जी इसकी जो ट्रैफिक है वो कितनी है और यहाँ पर अथॉरिटी वगैरह कितनी है। सो ये देखें जी बहुत ही सिंपल सी है, जस्ट 20 अथॉरिटी है और 20 अथॉरिटी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5 के ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक शो करवा रहा है। हमें जो ऑफिशियल वेबसाइट्स वालों ने बताई हुई है वो तकरीबन 17,000 बताई है, बट सैमरज हमें बता रहा है जी 1.5 के की ट्रैफिक है। बट अर्निंग आपने माइंड में रखनी है कि इस साइड से इसकी अर्निंग पोटेंशियल कितना ज्यादा है कि भाई अर्निंग कितनी ज्यादा हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बैकलिंक से वन के बैकलिंक से रेफरिंग डोमेन से, और मैंने आपको तरीकाकार बता रखा है बैकलिंक का कि भाई बैकलिंक किस तरह से बनाना है। 1,000 नहीं 10,000 भी बैकलिंक बनाने हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तरीका मैंने आपको समझा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर जो वीडियो आपको शो हो रही है ये वीडियो आपने जाकर मेरे चैनल पर देख लेनी है। सिंपल मेरे चैनल पर जाना है या यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है बैकलिंक/समरअली। जैसे आप सर्च करोगे तो ये जो वीडियो आपके सामने नजर आएगी, आपको ये वाली वीडियो आपने लाजमी से आकर देख लेनी है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगेन आ जाते हैं यहाँ पर मजीद चीजें डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखें जी इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है इसकी यूएस से आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर न्यूजीलैंड वगैरह से और ये इन कंट्री से यहाँ पर ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर जी टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए जी जो इसकी पोजीशन नंबर 1 पे सभी कीवर्ड रैंक है और इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सीपीसी आप देख सकते हो कितना ज्यादा मेरा ट्रैफिक यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज्यादा आ रही है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर इसको मजीद एनालाइज करते हैं, इसके जो कॉम्पिटिटर है इनको भी एनालाइज करना है आपने, और इसके बाद इसके जो इनके जो कीवर्ड्स हैं इनको भी आपने निकाल लेना। अब एक्चुअल में बात आती है कि आपने इस पे काम किस तरह से करना है। कह लेते हैं कि इस नीच के ऊपर आप किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हो, आपने वर्क किस तरह से स्टार्ट करना है, कौन सी स्ट्रेटेजीज कौन से तरीका आपने यूज करना है इस नीच के ऊपर रैंक करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपको होस्टिंग डोमेन परचेज करके एक वेबसाइट डेवलप करनी है। वेबसाइट बनाने के लिए आपने माइंड में रखना है कि कोई भी आप अपना एक कीवर्ड फाइंड कर लीजिएगा, उस कीवर्ड को डोमेन के अंदर लाजमी से यूज कीजिएगा जिसको आप एक्चुअल में टारगेट करना चाहते हो। कीवर्ड्स आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका कंपटीटर है इसकी जो नीच होगी, ठीक है, उसके जो कीवर्ड्स होंगे उस कीवर्ड्स को आपने निकाल लेना, उनमें से आप कोई भी कीवर्ड एक सिलेक्ट करके डोमेन के अंदर यूज कर लीजिएगा।
उसके बाद आपने माइक्रो नीचे वेबसाइट सेटअप करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने होस्टिंग डोमेन वगैरह परचेज करनी है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आपने नहीं पता कि किस तरह से होस्टिंग डोमेन परचेज करनी है, वेबसाइट किस तरह से सेटअप करनी है, तो अब अगर हर वीडियो में मैं ये चीजें समझाऊंगा तो फिर कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं और नॉर्मल अक्सर औकात जो लोग होते हैं, व्यूवर्स, हमारे जो व्यूवर्स, प्रॉपर व्यूवर्स हैं, ठीक है, उनको इन चीजों का पता है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि वेबसाइट किस तरह से बनानी है, होस्टिंग किस तरह से परचेज करनी है, डोमेन किस तरह से परचेज करनी है, थीम कैसे इंस्टॉल करनी है, वेबसाइट सेटअप किस तरह से करनी है, सेटिंग किस तरह से करनी है, सो समर अली टीवी के चैनल पर जाएं, समर अली टीवी चैनल पर जाएं। वहां पे जाने के बाद आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, आपने वो प्लेलिस्ट देखनी है। उस प्लेलिस्ट में मैंने स्टेप बाय स्टेप सब चीजें गाइड कर रखी हैं। जब आप वेबसाइट बना लोगे, आपकी वेबसाइट का जो इंटरफेस है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड, वो कुछ इस तरह का शो होगा। आपने क्या करना है जी, यहाँ पर सैमरश में आ जाना और यहाँ से अपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने कंटेंट किस तरह से लिखना है, आर्टिकल किस तरह से लिखना है। आपने क्या करना है जी, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद आपने गूगल में आ जाना है और गूगल में आने के बाद इसको सर्च कर लेना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए जी, ये मैंने जो वो सर्च कर लिया है एंड सर्च करने के बाद मैं देखता हूँ जी मुझे कौन कौन से रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, बहुत सारी वेबसाइटें शो हो रही हैं, ठीक है, और ये वो वाली वेबसाइट है जो मतलब कि आपके कॉम्पिटिटर है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाली वेबसाइट भी शो हो रही है, जिस वेबसाइट को हम एनालाइज करें। आपने क्या करना है, आप अपने कॉम्पिटिटर को एज ए कॉम्पिटिटर मान के चलें और इसके वन बाय वन करके आपने इनको एनालाइज करें कि इन्होंने किस टाइप का कंटेंट लिख रखा है, कैसा लिख रखा है, कौन कौन से इन्होंने क्यूरीज को सॉल्व आउट कर रखा है, ठीक है। ये सब चीजें आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद YouTube की वीडियोस आप देख सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज की कमी है, अगर आपके पास इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप YouTube की वीडियो देख सकते हो, आप नॉलेज गेन करें। क्योंकि आप अपने आर्टिकल के अंदर जितनी ज्यादा क्वालिटी देंगे, कंटेंट के अंदर जितना ज्यादा जितना दमदार आपका कंटेंट होगा, उतना ही ज्यादा गूगल रिकमेंड करेगा और रैंक करेगा। इन निशेस के ऊपर रैंक करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इनका सर्च वाले बहुत कम होता है और इनमें इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता और लोग बहुत ज्यादा लिखते भी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, इनके ऊपर काम करना है और इनके ऊपर काम करके आप जो वो इजीली रैंक कर सकते हो, इजीली जो आप इससे भी काफी अच्छी जो इनकम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जी 2020 के आर्टिकल लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 2014 का आर्टिकल है, ये 2020 का है, ठीक है। इसके बाद ये देखें, यहाँ पर देखें 2022 का है, 19 का है। रिसेंटली जो आर्टिकल है वो कोई भी इस तरह के नहीं है जो इन चीजों के ऊपर रैंक हो। ये आप इस तरह के आपने कीवर्ड्स, अच्छा ये एक कीवर्ड है, इसके बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सैमरश में दिखाया। यहाँ पर देखें, ये बता रहा है तकरीबन जी 3300 के करीब, 3300 प्लस कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। और अगर आप इमेजिन करो कि 3300 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, 3300 जो आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, 3300, ठीक है, और इनको आप इमेजिन करो, ठीक है, मतलब के जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि एक कीवर्ड पे 100 ट्रैफिक आती है, ठीक है, इससे ज्यादा आनी है, क्योंकि ये सैमरश जो शो करवा रहा है ना 100 से, तो ये भी ज्यादा शो करवा रहा है और रियल ट्रैफिक ये भी आपको नहीं पता। लेकिन चलो हम मान के चलते हैं कि 100 ट्रैफिक भी आपकी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 100 से, ठीक है। तो यहां पर देखें जी ट्रैफिक हमारी कितनी होगी जी 3,30,000। और अगर 3,30,000 मंथली ट्रैफिक आ जाती है, यहां पर मैंने आपको जैसे वेबसाइट दिखाई थी कि वो लोग कह रहे हैं कि जी हमारी वेबसाइट जो है यहां पर, ठीक है जी, 17,000 ट्रैफिक है और 17,000 ट्रैफिक पे $354 अर्निंग हो रही है, ठीक है। और अगर आपकी ट्रैफिक 3,30,000 हो मंथली, चलो 30,000 भी निकाल दें, 3 लाख की ट्रैफिक अगर आप मंथली हो, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी जो कम अज कम जो इनकम है वो तकरीबन 1500 से $2,000 इजीली बनेगी। और अगर 1500 से $2,000 को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके हम देखें तो ये तकरीबन 6 से 7 लाख के राउंड अबाउट जो करेंसी बनती है पाकिस्तानी रुपीस में। आप इतना इजीली अर्न कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप अर्न कर सकते हो। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ एंड मैं आपको समझाता हूं कि आपने जो कंपटीटर है इनकी वेबसाइट को ओपन कर लेना। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो हमने अपने कंपटीटर की वेबसाइट ओपन की है, इस वेबसाइट पर भी देखिए कंटेंट किस टाइप का लिखा गया, बस ये कंटेंट है, ये वाला देखिए कितना शॉर्ट कंटेंट है। और इसको भी आप एनालाइज कर लीजिएगा, इस वेबसाइट को भी, कि भाई इस वेबसाइट वाले के कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक हैं और किस किस वेबसाइट से बैकलिंक बना रखे और ये किस तरह से रैंक कर रहा है, इसकी भी आप सेम स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, आपने चैट जीपीटी का यूज करना है कंटेंट लिखने के लिए। चैट जीपीटी का ये है जी, आपने पहले अपना जो टाइटल है उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करके यहाँ पर आ जाना है जी ब्लॉग में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट के अंदर आ जाना है, ठीक है। ऐड न्यू पोस्ट के अंदर आने के बाद आपने एक पोस्ट लिखनी है। सबसे पहले आपने अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आपने पेस्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल जी मैं अपने कॉम्पिटिटर का ही टाइटल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
एंड कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूं अपने वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, अपने टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करता चलूं कि यहाँ पर जस्ट मैं अपने एक कंपटीटर को एनालाइज करके कंटेंट लिख रहा हूं। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब चूंकि टाइम का इश्यू है और मैं वन बाय वन करके सबको तो वो कर नहीं सकता, तो आपने क्या करना है, पहले सभी कंपटीटर को एनालाइज करना है, किस टाइप को उन्होंने कंटेंट लिखा है, कौन कौन सी हेडिंग्स दी है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, और एक्चुअल में वो कौन कौन सी बात कर रहे हैं अपने मतलब कि इस चीज के अंदर जो मतलब कि जो उन्होंने कंटेंट लिख रखा है। क्योंकि यहाँ पर देखें ना, हमने यहाँ पर कीवर्ड हमने सर्च किया था कि जी यामा साउंड बार नॉट वर्किंग, ठीक है। सो ये जो हमारा एक्चुअल में कीवर्ड था नॉट बार वर्किंग, ठीक है। इसके ऊपर देखें, यहाँ पर देखिए ये वाला पहला हमारा आर्टिकल यहाँ पर हमें कंप्यूटर मिला, ठीक है। उसके बाद ये देखिए जी साउंड बार नॉट वर्किंग, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद ये बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको आप रीड आउट करेंगे, सो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिलेगा और आपकी जो वो एक अच्छा कंटेंट बनेगा, एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने टाइटल दे देना है। टाइटल के बाद आपने यहाँ से आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करना है। कंटेंट कैसे लिखना है, जो भी आप हेडिंग्स बनाएंगे उनको आपने यूज करना है और साथ में अपने कंपटीटर का जो कंटेंट है इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है। एंड कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आने के बाद आपने क्या करना है, चैट जीपीटी में आने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको प्रॉम्प्ट देने जी रीराइट फॉर मी विदाउट प्लेगरिज्म, ठीक है। सो यहाँ पर आपने विदाउट प्लेगरिज्म जैसे आप लिख के यहाँ पर सेव एंड सबमिट करेंगे, सो यही जो चीज है, ठीक है, यही चीज चैट जीपीटी आपको एक एडवांस लेवल में लिख के दे देगा। और ये कोई कॉपीराइट नहीं होता, क्योंकि हमने उसको बोला है कि भाई हमें जो वो ये जो है वो आपने प्लेगरिज्म फ्री जो है वो लिख के देना है। बहुत सारे लोग एतराज कर सकते हैं इस चीज के ऊपर कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है। भाई ऐसा पॉसिबल है, मैं कर रहा हूं ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना। मैंने पहले भी काफी सारे वीडियोस में प्रूफ भी आपको दे रखे हैं, आपको अर्निंग्स भी दिखा रखी है, आपको रैंकिंग भी दिखा रखी है, सब चीजें मैंने आपको समझा रखी है, बता रखी है। अब बार बार अगर आप लोग इसके ऊपर ट्रस्ट ना करो तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपने कुछ करना है तो भाई आपके पास टाइम है, आप कर लो, ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ पर देखें जी हमें कंटेंट लिखकर दे दिया गया, ये हमारे कॉम्पिटिटर को कंटेंट था और ये हमें जो इसने लिखकर दे दिया। तो आपने क्या करना है जी, इसको यहाँ से सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है अपने वर्डप्रेस के अंदर, यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने अगेन चले जाना है यहाँ पर, और जो ये मतलब के यहाँ पर मैं इसको वीडियो यहाँ पर देख, जो इस हेडिंग्स है ये मेन आपने याद रखनी है कि हेडिंग्स आपने लाजमी से यूज करनी है, ठीक है। तो इसी तरह आपने वन बाय वन करके हेडिंग्स को यूज करते जाना है। और ये जो इमेजेस वगैरह हैं इनको ये देखिए यहाँ पर लास्ट में इन्होंने अपना जो वो वाटरमार्क वगैरह लोगो वगैरह लगाया हो, तो ये आप इमेजेस जो इस तरह की कैनवा के थ्रू इजीली बना सकते हो, कैनवा के थ्रू बना सकते हो। इसको कॉपी करके थोड़ी बहुत एडिट करके चिपका दीजिएगा, चिपक जाएगी, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी इन्होंने स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। एफएक्यूज वगैरह जो यहाँ पर देखिए जी चैट जीपीटी को सिंपल जाए और यहीं पे चैट जीपीटी को बोले जी एफएक्यूज लिखे जी अबाउट, ठीक है। अबाउट किसके जी, ये जो आपका मेन कीवर्ड है, जो टाइटल है, ठीक है, इसके अबाउट जी हमें एफएक्यूज लिख कर दो विदाउट प्लेगरिज्म, ठीक है। सो इसके जी जैसे ही आप इसको बोलोगे, सो ये चैट जीपीटी जो वो आपको एफएक्यूज भी निकाल के दे देगा। अब देखिए यहाँ पर एफएक्यूज जो वो राइट कर रहा है, सो ये एफएक्यूज वगैरह भी आपको यहाँ पर निकाल के दे देगा। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है और इनके जो कंटेंट है इसको यहाँ से कॉपी करते जाना है, पेस्ट करते जाना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ से इसको स्टॉप कर दिया है और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको आके पेस्ट कर दी। तो ये देखिए हमारा एफएक्यूज भी ऐड हो चुके हैं, सब कुछ ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमें इमेजेस ऐड करनी है। सो मैंने आपको तरीका बता दिया कि इमेजेस वगैरह आप कैनवा से जाकर बना सकते हो, कोई इशू की बात नहीं, इजीली बना सकते हो। मेरे पास अभी इंटरनेट का थोड़ा इशू है, इंटरनेट सही नहीं चाह रहा, वरना मैं आपको कैनवा से जाके इमेजेस भी बना के दिखाता कि किस तरह से बनानी है, क्या चीजें। सो यहाँ पर देखिए जी हमारा जो आर्टिकल है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी तरह हमें जो आर्टिकल लिखना है और अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करना है। उसके बाद आपको थोड़ा फोकस करना है जी बैकलिंक के ऊपर, और बैकलिंक के ऊपर किस तरह से फोकस करना है वो मैंने आपको पहले बता रखा है। सो इस तरह की वेबसाइट आप अगर गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा के भी सेल करोगे ना भाई, अप्रूव करवा के भी सेल करोगे तब भी आपकी $10,000 की वेबसाइट सेल होगी, ठीक है ना। अगर आप इनकम नहीं भी करते, छोड़ दें, आपको इनकम नहीं होती, आपकी ट्रैफिक नहीं आती, भाई छोड़ दो। आप जस्ट गूगल एडसेंस से अप्रूव भी करवा लेते हो ना, तब भी आपकी ये नीच ऐसी है, ठीक है, इसके अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो $8 से 10,000 डॉलर की इजीली सेल होगी। क्योंकि भाई जो गोरे हैं ना वो ऐसे निशेस को बहुत पसंद करते हैं और ऐसे निशेस के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बजाय इसके एक न्यू वेबसाइट परचेज करो, उसको जो वो बनाओ, उसके ऊपर काम करो, उसके बैकलिंक्स बनाओ, उसके गोरे क्या करते हैं, वो $8 से 10,000 डॉलर लगा लेते हैं और एक वेबसाइट परचेज कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर फोकस से वो काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको टेक्निक्स आती है ना।
वो हमारे पाकिस्तानियों की तरह ये नहीं सोचते कि यार कौन सा जो वो काम किया जाए जल्द सक्सेसफुल किस तरह से हुआ जाए, मतलब कि शॉर्टकट रास्ता कौन सा, वो इस तरह का नहीं। वो जब भी करते हैं प्रॉपर काम करते हैं, तो इसलिए ओल्ड वेबसाइट परचेज कर लेते हैं जो 1 साल 2 साल पुरानी हो, और उसके बाद उनके ऊपर काम करते हैं। ये ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर किया, यकीन माने कि अगर आप काम कर लेते हो ना, तो आप यकीन माने कि एक अच्छी मार्जिन जो वो उससे जो वो अर्न कर सकते हो, ठीक है। और आप एक नहीं हजारों वेबसाइटें बना सकते हो, सैकड़ों वेबसाइटें बना सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपको काम नहीं करना होता। आपने कंटेंट पब्लिश किया, बस आप उसको ऑफ पेज के ऊपर आपको फोकस करना है, ऑन पेज और ये सब चीजें आपने कंटेंट सिंपल सा पब्लिश करना है, कोई ज्यादा पब्लिश नहीं करना है। सो ये फर्स्ट वीडियो थी, इसमें अगर कोई चीजें रह गई हो, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं कोशिश करूं कि जो नेक्स्ट हमारी वीडियोस होंगी ऐसी ही चीजों के ऊपर, उनमें वो चीजें भी कवर कर सकूं। सो मुझे दीजिए इजाजत, बट दुआ में मुझे लाजमी से याद रखा करें, नमाजों की पाबंदी किया करें, और नमाजों में मेरे लिए खुसूसी दुआ किया करें। आप दोस्तों से सभी से गुजारिश है, बहन भाइयों से मेरे लिए दुआ किया करें, अपने लिए अपने अहलो याल के लिए दुआ किया करें, और नमाजों की पाबंदी किया करें। सो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।